अभी आपको मालूम है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो गया ब्राह्मणों के खिलाफ, बहुत ही आपत्तिजनक बयान था। उस पर उन्होंने हालांकि सफाई दी कि मैं जिस गोष्ठी में बोल रहा था वहां पर मुहावरों की बात हो रही थी, तो मैंने एक मुहावरा सुनाया था, वो कोई मेरे विचार नहीं थे, एक प्रचलित मुहावरा है, कितना प्रचलित है नहीं पता, लेकिन वो बहुत खराब था, वो ब्राह्मणों के लिए था। अब इस पर मायावती जी का पोस्ट आया, मायावती जी ने कहा कि ये अपमान किया जा रहा है और हमारी सरकार थी, हमने बड़ा सम्मान दिया ब्राह्मणों को। फिर उसके बाद अब खबर ये आई कि समाजवाद की अखिलेश यादव जी ने राजकुमार भाटी जी को बुलाया। अब ये पूरी प्रेस रिलीज जारी की गई है 17 तारीख की, आज 18 ही है ना सर? हाँ, तो कल की ये प्रेस रिलीज है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भेंट की। इस अवसर पर सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। तो ऐसा कहीं नहीं दिखाया जा रहा कि उनको डांट लगाने के बुलाया था या कुछ नहीं, बताया आए थे, बड़ी चर्चा हुई उनके साथ। फिर उन्होंने कहा, आगे लिखा है कि श्री अखिलेश यादव जी ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे सामाजिक सद्भाव का आचरण करें, अपनी भाषा और व्यवहार में संतुलन एवं संयम बरतें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे कोई अपने को अपमानित या आहत महसूस करे। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना कर ही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की जा सकती है। फिर आगे वो लिख रहे हैं पीडीए का मैं ढूंढ रहा था, पीडीए समाज सभी वर्गों, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा पीड़ित अगड़े पिछड़े, उसमें भी पीडीए में भी है पीड़ित अगड़ा, आधी आबादी महिला, ये सब उसके अंदर आते हैं। पीडीए में तो है ना, उन्होंने बताया ब्राह्मण भी, भाई पीड़ित ब्राह्मण भी हमारा है। पीडीए में तो है ना, पी से पीड़ित और ए से अगड़े। राजकुमार भाटी जी ने लिखा, श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। नहीं, लिख तो दिया उन्होंने, लेकिन अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट की है आज, हाँ, ब्राह्मणों को, और वो उससे भी महत्वपूर्ण पोस्ट है। बताएं मैंने देखा। उन्होंने लिखा है, श्री रामचरितमानस हमारी सौहार्दपूर्ण संस्कृति का संविधान है। वकीलों पे लाठीचार्ज में एक आदमी के हाथ, छोड़ दीजिए, वो मैं विषय की बात कर रहा हूं, वो तो लाठीचार्ज पे उन्होंने किया, लेकिन श्री रामचरितमानस हमारी सौहार्दपूर्ण संस्कृति का संविधान है, ये तो आजकल भारतीय जनता पार्टी वाले भी इस तरह से नहीं बोल पाते, मजबूती से आगे बोल रहे हैं। और मानवीय व्यवहारिक मर्यादा का आचार संहिता कोश, भाटी जी सहित सारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी तो तुलसी बाबा को गालियां दे रहे थे। बिल्कुल, कितने दिन बीते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तुलसीदास जी को और गोस्वामी जी को कह के अरे वो तो ब्राह्मण था, वो ये था, वो था, वो उसने तो ये लिख दिया, वो स्त्री विरोधी, तो जाने क्या क्या। और अखिलेश जी इसको रामचरितमानस को गालियां देते थे। तो सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये समझ में आ गया है अखिलेश जी को कि उनके अपने लोग क्या कर रहे हैं, और ये कोर्स करेक्शन की कोशिश है, और अगर कोर्स करेक्शन है तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये भी सवाल है। आपको क्या लग रहा है, कोर्स करेक्शन है या डैमेज कंट्रोल है? नहीं है तो डैमेज कंट्रोल ही है, क्योंकि नुकसान बहुत हो गया है। आप ऐसे घूम घूम के कहेंगे, और जो कहावत, बयान बड़ा खराब था, जो कहावत उन्होंने सुनाई, वो कहावत इससे पहले मैंने नहीं सुनी। हम भी गांव देहात के आदमी हैं, बहुत कहावतें सुनते हैं, हालांकि मैं कभी भी जाति कहावत तो कहीं गलती से भी चर्चा नहीं करता हूं, वो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी कोई कहावत थी नहीं जो भाटी ने वहां की, वो कहावत थी ही नहीं, ये भी समझिए आप। और तो और उससे आगे चले गए, उन्होंने भाटियों पर, गुजरों पर, जाटों पर भी उल्टी सीधी बात कह दी। तो मतलब ये शायद उनके स्वभाव का हिस्सा। और मैं कहता हूं ना कि इस देश में हिंदू जातियों पर, ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर, दूसरी और जातियों पर टिप्पणी करना, ये एक बौद्धिक होने की एक निशानी है कि अच्छा अपने ऊपर कुछ हिंदुओं पर हमला कर दो तो कहेंगे अरे यार बड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप आदमी। तो ये कुछ उसी ग्रंथि से पीड़ित। वो जो आप जो अखिलेश जी का जो पोस्ट आप बता रहे हैं ना, उसमें उन्होंने जो तस्वीर लगाई है, उसमें एक्चुअली क्या, कल आपको मालूम है कि शायद उसी वहीं का हो, क्योंकि लाठीचार्ज दिख रहा है। तो कल वकीलों पे लाठीचार्ज हुआ था लखनऊ में, तो लखनऊ में बुलडोजर एक्शन हुआ, फिर बवाल हुआ, लाठीचार्ज की खबर के बीच आज खबर यह है कि प्रशासन ने बुलडोजर रोक दिया है। एक्चुअली क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के ऑर्डर पर जो वकीलों के चेंबर होते हैं, 240 चेंबर हटाए जाने थे कैसरबाग सिविल कोर्ट के वहां से। अब कल फिर इस पर हंगामा हुआ, तो फिर कुछ वकीलों ने कहते हैं कि पत्थर चला दिए, फिर पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, फिर कल मामला रुक गया। अब आज 40 चेंबर जो हैं वो और बचे थे जिनको ध्वस्त करना था, लेकिन फिलहाल वो कार्रवाई जो है वो रोक दी गई है। आपने देखा है वो कैसरबाग का इलाका जहाँ वकीलों का है, आप चले जाइएगा, आपको लगेगा कि उससे घुटन हो रही है, निकलना मुश्किल होता है, ऐसा कब्जा कर लिया है। कचहरी के अंदर ही होंगे ना? नहीं, कचहरी के बाहर रोड पर भी जो है ना, जो है तो जैसे नहीं होता है केबिन टाइप का बना देना, उस ढंग का वैसे ही होते हैं वो चेंबर।
बट इंपॉर्टेंट ये है कि हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा था। सड़क पर यदि आप करेंगे तो स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट आदेश करेगा कि आप उनको खाली कराइए। वो रास्ता ऐसा संकरा हो गया है कि आपकी मैं पिछले साल गया ये था, भी एक्चुअली उस रास्ते से निकलने की लेकिन कोशिश कर रहा था। इसमें भी बहुत एक्चुअली मुश्किल बात ये है, ये भी एक वर्ग की बात है। वकीलों से- वकील लॉबी से कोई पंगा नहीं लेता। कितना संगठित है वकील वो। बहुत संगठित होते हैं। यहाँ देखा था दिल्ली में कैसे पिटाई की थी पुलिस की, वकीलों ने दौड़ दौड़ा के मारा था, एसीपी मरते मरते बची थी। तो पूरे हिंदुस्तान के वकील इकट्ठे हो जाएंगे, अभी सब जगह हड़ताल होगी, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सब 3 जगह। दिन की हड़ताल पे तो वो हैं ही सारे। वही अभी हाई कोर्ट साथ में आ जाएगा, उनके सब आ जाएंगे। तो सारी सरकारें और सारे पार्टियों में से बड़े बड़े नेता तो सारे वकील ही हैं सारी पार्टियों के अंदर।